नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की सड़कों पर कौन आया? शेर आया, शेर आया। और वो शेर कौन है? दिल्ली का शेर है भाई, अरविंद केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल 177 दिनों के बाद जेल से बाहर दिखाई दी। तिहाड़ जेल के बाहर मनीष सिसोदिया भी थे, संजय सिंह भी थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे और आतिशी भी थी। पहले संजय सिंह बाहर निकले थे। जब संजय सिंह निकले थे तो फिर आतिशी गई थी और संजय सिंह का कार्यकाल जो जेल का था वो मात्र 181 दिन का था, फिर बेल मिल गया। उसके बाद दूसरे सिसोदिया साहब 510 दिनों के बाद बाहर निकले। फिर संजय सिंह रिसीव करने गए। लगा कि दिल्ली का आबो हवा राजनीतिक जो है वो बदलने वाला है। और उसके बाद के कविता 150 दिनों के बाद वो बाहर निकली और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 177 दिनों के बाद। ये वो अरविंद केजरीवाल है जिनके एक इशारों पर दिल्ली की राजनीति क्या पूरे देश में आबो हवा बदल जाती थी। अन्ना हजारे का एक आंदोलन अरविंद केजरीवाल को कहां से कहां लेकर चला गया। और जिस समय ये आंदोलन था उसमें प्रशांत भूषण भी थे, आईपीएस किरण बेदी थी, इतने बड़े कवि थे, कुमार विश्वास, और सभी लोग जितने भी बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, सब उस समय अरविंद केजरीवाल के थे। मगर अरविंद केजरीवाल अब उन लोगों के साथ नहीं। अब अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी में एक मनीष सिसोदिया है। जब बाहर निकले थे तो लग रहा था कि बहुत बड़ा खेल होगा। और याद कीजिए, पिछले बार जब पेरोल पे अरविंद केजरीवाल बाहर निकले थे, आंधी तूफान थी भाई साहब, लग रहा था कि माहौल जो है अरविंद केजरीवाल के लिए बल रहा है। एक ऐसी आंधी जो बीजेपी को तहस नहस कर देगी। मगर चलिए, पेरोल का वक्त खत्म हुआ, अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए। फिर वापस जो 177 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस बार जब बाहर आए हैं तो धड़ा, भाई साहब क्या बारिश हो रही थी। कांग्रेस अलग खुश है। कांग्रेस कह रही है सत्यमेव जयते। कांग्रेस को ही गद्दी से उतारा है आपने। केजरीवाल की सबसे बड़ी दुश्मन दिल्ली में कांग्रेस ही थी। शीला दीक्षित के काम को भी हमने देखा है, केजरीवाल के भी काम को देखा है, उनके मॉडल को देखे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, इससे कोई इनकार नहीं है। चाहे आप राजनीतिक इन्फ्लुएंस हो या ना हो, किसी पार्टी से भी आपका सॉफ्ट कॉर्नर हो या ना हो, जो अरविंद केजरीवाल ने किया है ना दिल्ली के लिए, वो काबिले तारीफ है। बिजली को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर एक अलग लेवल का मॉडल पेश किया। मगर फंसे कहाँ? 2021-22 की आबकारी नीति में, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सभी नेता जेल। और ये भी संविधान में क्या, भारत के लोकतंत्र में इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि एक व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री रहते जेल गया, मुख्यमंत्री रहते जेल गया, जेल के अंदर रहा, बाहर आया तो भी मुख्यमंत्री ही रहा, कहीं कोई रेजिग्नेशन नहीं, कोई त्याग पत्र नहीं, बुलंद हौसला अरविंद केजरीवाल का। अब फिर बाहर निकले, अटैकिंग मोड में रहेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बस यहाँ पर ताला लगा लो। सार्वजनिक मंचों पर तो नहीं, बाकी इशारों में तो आप किसी को भी लपेटिए, पूरा देश समझता है इशारों को, और समझना भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल तथाकथित घोटाले में गए हैं। अब बहुत बड़े बड़े नेता लोग भी गए, बीजेपी के लोग भी जाते हैं। अरविंद केजरीवाल इकलौते नहीं है। और जब जब कोई तिहाड़ जेल से बाहर निकलता है तो पूरे दिल्ली में जश्न का माहौल होता है, खास करके आप नेता के साथ तो ऐसे नहीं। और ऐसा नहीं कि देश में कभी घोटाला नहीं हुआ, क्लीन चिट किसी को नहीं दिया जा सकता है। मगर अरविंद केजरीवाल के इस अगर नीति को छोड़ दिया जाए तो देखिए, दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है, बेटियों के लिए भी बहुत कुछ किया। हर जगह पर हर चीज का विरोध नहीं किया जा सकता है। मगर किरण बेदी आज रहती ना साथ में, कुमार विश्वास रहते, आशुतोष रहते और प्रशांत भूषण जैसे लोग होते, तो आज आपकी कुछ और ही इमेज होती। मगर उनको केजरीवाल जी ने छोड़ दिया कि केजरीवाल को उन लोगों ने छोड़ दिया, वो एक अलग विषय है। पत्रकार आशुतोष भी कभी बहुत बड़ी ब्रांडिंग किया करते थे। मगर चलिए, अब बाहर आए हैं केजरीवाल, अब साइन उन तो करेंगे नहीं, अब नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। अब कोई फैसला ले ही नहीं सकते हैं। अब दिल्ली के सड़कों पे शेर तो आ गया है, मगर शेर को कहां कहां बांध करके अपोजिशन रखेगी। और हमको तो समझ में नहीं आता है, इतना राहुल गांधी और कांग्रेस जैसा दिल तो किसी के पास नहीं। केजरीवाल के लिए तो भाई साहब क्या समर्थन है। दिल्ली में सत्ता चाहे आपके पास रहे, कांग्रेस को कोई अफसोस नहीं है। वो तो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार व्यक्ति दिल्ली पे काबिज रहे, और वो उसका समर्थन करेंगे। शीला दीक्षित के बाद जो है उनके सपनों को चकनाचूर किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने किया।
भ्रष्टाचार नीति के खिलाफ कांग्रेस के किसने बोला? अरविंद केजरीवाल ने बोला। मगर आज देखिए कितना बड़ा राजनीति में दिल होता है भाई साहब। अरविंद केजरीवाल बाहर है और कांग्रेस का भरपूर समर्थन है। और मेरा इस बात पे समर्थन है कि अरविंद केजरीवाल जैसा डेवलपिंग नेचर का आदमी, डेवलपिंग बोल रहा हूं, अब निजी जीवन या भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है, मगर जो काम अरविंद केजरीवाल ने कर दिया पूरे देश को करना चाहिए और हर राज्य को इसको मॉडल के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, वो कानूनी प्रक्रिया वो चलता रहेगा, मगर विजन देखिए, विजनरी आदमी है। मनीष सिसोदिया स्वास्थ्य विभाग हड़कंप मचा दिए भाई साहब, पूरा दिल्ली कांपता था। सारे सरकारी जो अफसर्स है ना, सब लोग एकदम अप टू डेट हो चुके थे, राइट टाइम चल रहे थे। मगर केंद्र सरकार की दखलंदाजी, बीजेपी की अपनी नीति और ये तमाम चीजों के बीच में अरविंद केजरीवाल घिर गए। तो अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ चुके हैं। अब दिल्ली की जनता सांस लीजिए, अब दोबारा वो नहीं जाएंगे। इत्मीनान रहिए, मुतमईन रहिए, सब कुछ बढ़िया होगा। और अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति, मैं फिर कहूंगा कि बुलंद हौसलों वाला व्यक्ति आपको फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।